नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल स्मार्ट रैंकर में स्वागत है। हम जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूअस सीरीज में 2020 के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका डिस्कशन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेम ईयर के सेम सेक्शन के क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं, मींस एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। एंड सेकंड पार्ट जो है ये है और ये फाइनल पार्ट है 2020 का त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन जहाँ पर रिमेन था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो विच वन इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है हम देखेंगे वो है सोलर एनर्जी। थर्मल एनर्जी इसका राइट आंसर नहीं है, न्यूक्लियर इसका राइट आंसर नहीं है, हाइड्रल एनर्जी इसका राइट आंसर नहीं है, सोलर एनर्जी इसका राइट आंसर है। India is blessed with abundance of non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy जिसमें sunlight, जिसको हम सोलर एनर्जी कह रहे हैं, वाटर, विंड एंड बायोमास। तो इन चारों का आप याद कर सकते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश का है। वैसे एरिया वाइज जब हम देखते हैं और बट हमारे ऑप्शन में मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में क्या है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आगे जब हम देखते हैं तो फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो जो हमारे पास ऑप्शन सबसे ज्यादा सेकंड है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो हम आंसर जो हमारा होगा क्वेश्चन का वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट सारहुल फेस्टिवल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुंडा। मुंडा ट्राइब जो आप देखेंगे ये पॉपुलरली जो सारहुल जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करता है। और मुंडा ट्राइब बेसिकली आप देखेंगे तो झारखंड रीजन में देखने को मिलता है। ये ट्राइबल जो फेस्टिवल है वो न्यू ईयर्स, ट्राइबल न्यू ईयर्स जो होता है उसको सेलिब्रेट करता है। इसी को सारहुल फेस्टिवल कहा जाता है। और ये केवल मुंडा के द्वारा ही अकेले नहीं सेलिब्रेट किया जाता, जिसमें मुंडा भी होते हैं, ओरान भी होते हैं, हो भी होते हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स हैं झारखंड के। और सारहुल्स की जो मीनिंग होती है वर्शिप ट्री और वर्शिप ऑफ द साल ट्री। साल का जो ट्री होता है उसकी वर्शिप करते हैं ये। तो बेसिकली आप देखेंगे जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं वो क्लोज टू द नेचर। तो उनके फेस्टिवल्स भी जो हैं वो क्लोज टू द नेचर ही होते हैं, इसलिए ये ट्रीज जो है उनका वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं जो कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राइबल से रिलेटेड ही है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पर मिलती है। तो फर्स्ट लिस्ट में है ट्राइब, सेकंड लिस्ट में है एरिया। तो कुकीज, जारवा, चेंचू, भोटिया। सेकंड लिस्ट में है अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। तो हमने आए दिन पढ़ा भी है और आप 11th की एनसीईआरटी को भी पढ़ते हैं, 12th की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भूटिया ट्राइब ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलता है। तो डी का क्या होगा? 3। तो आप डी से 3 पे आएंगे। इसमें देखिए 3 कौन सा ऑप्शन है, तो 3 एक ही जगह पे ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है क्या। इसका राइट आंसर सही में 3 है, सी है। तो भूटिया जो है उत्तराखंड की है, ट्राइब देखने को मिलेगी आपको। कुकी जो है आपको मणिपुर की देखने को मिलेगी, कुकीज एंड मैतीस, ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। जारवा जो है
जो वो है जारवा, वो आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो आइलैंड्स है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और चेंचू जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं जिसमें हमने देखा है जारवास के बारे में, कुकीज़ के बारे में, चेंचूस के बारे में, भूटिया के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया इज ऑफन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल बेल्ट पे हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है उस पर हमारा जो है वो हाई प्रेशर विंड बना हुआ होता है नॉर्मली। बट जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऊपर मूव करता है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। उसी समय क्या होगा कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हिमालयन के सदर्न साइड से मूव कर रहा था वो डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाएगा हिमालयन के नदर्न साइड्स पे, और नदर्न साइड्स पे मूव होते ही नॉर्दर्न इंडिया जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से साउथ वेस्ट जो विंड्स है वो मूव करेंगी और यहाँ से पानी को लेकर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से इंडिया में बारिश करेंगे, जिसको प्रेसिपिटेशन करेंगे। इसी को ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से नॉर्थ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, मूव करते हैं। जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। तीन ऑप्शन है उसमें से हमें फॉरेस्ट सेलेक्ट करना है, कौन से फॉरेस्ट हैं। तो ट्री ग्रोस अंडर सेलाइन मीन्स कि वाटर के आसपास वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और आपने देखा होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट भी वाटर के पास ही ये देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। बट हम सेकंड मूव पे चलते हैं। ट्रीज बियर स्टिलेट रूट्स एंड फिनोमेटोफोरस forest, and third option hental, bani, sundari are some of the important species of this forest। इसका जो राइट आंसर है वो है मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो स्टिलेट रूट्स की बात करें ना, ये देखिए इनके जो जमीन में रूट नहीं है, इनके उठे हुए हैं थोड़े रूट, तो इसको स्टिलेट रूट कहा जाता है। यहाँ से ये सांस लेते हैं। इनके कई सारे जो स्पीसीज हैं जो कि हेंटल है, बानी है, सुंदारी है, ये इनके स्पीसीज के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब त्रिपुरा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो भी क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट से। तो क्लाइमेट ऑफ त्रिपुरा कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे त्रिपुरा एक तरह से स्ट्रॉन्ग सीजनल रिदम से रिलेटेड है, जहाँ पर बहुत सारी आप देखेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और बारिश अच्छी होती है, पेड़ पौधे अच्छे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एरिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ त्रिपुरा। इससे पहले 2019 में ईस्टर्न मोस्ट हिल पूछा गया था जिसमें जम्पुई था इसका आंसर, और इसका जो आंसर है अतर्रा, बारामूरा, अतर्रामुरा लोंगथाई में से बारामूरा है। आप इसमें देख सकते हैं, इसका डिस्कशन मैंने 2019 वाले पेपर में भी किया है, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। According to 2011 census of India, the population density of Tripura is 350 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। ये सोशल कंपोजिशन होती है, त्रिपुरा डाइवर्स रीजन है, जो कि आप यहाँ पे पॉपुलेशन देखेंगे तो 36 लाख के आसपास पीपल्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसमें से जो यहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। River Manu of Tripura is originated from which of the following hills? Sakhan Hills, Longthai Rai Hills, Devta Mura Hills, none of the hills, none of these। तो इसका जो राइट आंसर है सखान हिल्स। तो रिवर मानू जो है वो ओरिजिनेट होती कहाँ से? सखान हिल से। बट रिवर खोवई
जो है लोंगथाराई से ओरिजिनेट होती है, 166 किलोमीटर 166 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रिवर गोमती है जो ओरिजिनेट होती है तीर्थामुख से, जो कि राइमा फ्रॉम लोंगथाराई एंड सारमा एंड अतारामुरा के पास देखने को मिलता है। इसकी जो लेंथ है 133 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर है रिवर देव, जो जामपुई से देखने को मिलती है, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ त्रिपुरा है, वहां से ओरिजिनेट होती है रिवर देव। 132 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 132 किलोमीटर। नेक्स्ट है जो हमारा रिवर धलाई, जो कि 117 किलोमीटर लेंथ है उसकी, और अथर्रा मूरा हिल से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन है कि त्रिपुरा अटेन स्टेटहुड ऑन 21 जनवरी 1972। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट अटेन स्टेटहुड ऑन द सेम डे? कौन से और दो स्टेट हैं जिन्होंने सेम डे पे 21 जनवरी 1972 को ही स्टेटहुड का दर्जा मतलब टैग मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय एंड मणिपुर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? जब 2011 सेंसस हुआ था तो उस समय 4 डिस्ट्रिक्ट थे त्रिपुरा के, बट अब 7 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको बता दूं। तो सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट लिटरेसी थी वो धलाई की है, जिसमें 85.72% देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अगरतला इन त्रिपुरा इज लोकेटेड एट फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23.8315 मिनट्स नॉर्थ एंड 91.286 एट डिग्री ईस्ट, इसका जो कोऑर्डिनेट देखने को मिलता है। तो ये फ्रॉम माय साइड ये हमारे तरफ से पूरा था, जिसमें आपको मैंने 2020 के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ये सेकंड पार्ट था। इससे पहले 2019 के ज्योग्राफी पोर्शन को मैंने डिस्कशन किया है, 2017 के प्रीलिम्स को डिस्कशन किया हुआ है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शंस, प्रीलिम्स पेपर जो आया है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके वहां से। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक स्टैटिक पार्ट को भी देखेंगे ज्योग्राफी के, और रिमेनिंग जो पोर्शंस है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसको भी धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर amongst friends, and please do subscribe our channel and press bell icon for further notification in futures आफ्टर अपलोडिंग। जब भी हम अपलोडिंग करते हैं वीडियो का तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।